हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये यूके ट्रिपल एससी की वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए एब जॉर्ज लेमेंटर, बी एडविन हेबल, सी डॉपलर, डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका सही आंसर है ए एब जॉर्ज लेमेंटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। अगला प्रश्न है, एडविन हेबल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? ए महाविस्फोट सिद्धांत, बी डॉपलर सिद्धांत, सी लार्ज हैंडल कोलाइजर सिद्धांत, डी साम्यावस्था सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी डॉपलर सिद्धांत। एडविन हेबल के डॉपलर सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। एडविन हेबल के डॉपलर सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ए शुक्र एवं पृथ्वी, बी बृहस्पति एवं शनि, सी बुध एवं शुक्र, डी मंगल एवं बृहस्पति। इसका सही उत्तर है डी मंगल एवं बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? ए सूमेकर लेवी 9, बी कैसिनी, सी हेलियो, डी फॉरवेस्टा। इसका सही उत्तर है डी फॉरवेस्टा। फॉरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, मंदाकिनी क्या होता है? ए यह तारों का समूह, बी छोटे क्षुद्र ग्रहों का समूह, सी गैस व धूमकणों के बादल, डी आकाशगंगाओं का समूह। इसका सही उत्तर है ए तारों का समूह। मंदाकिनी तारों का समूह है। छठा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन कौन शामिल हैं? ए सूर्य, बी विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सौरमंडल में सूर्य, विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु उल्का शामिल हैं। सातवां प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी सौर ज्वाला, डी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसका सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? ए 5 बिलियन, बी 6 बिलियन, सी 4 बिलियन, डी 7 बिलियन। इसका सही उत्तर है ए 5 बिलियन। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? ए 6 मिनट 16 सेकंड, बी 7 मिनट 16 सेकंड, सी 8 मिनट 16 सेकंड, डी 9 मिनट 16 सेकंड। इसका सही उत्तर है 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 10वां प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ए ऑरोरा बोरियालिस, बी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सी सौर कलंक, डी रेड शिफ्टर्स। इसका सही उत्तर है ऑरोरा बोरियालिस। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, हेली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? ए 74 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 76 वर्ष, डी 77 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 76 वर्ष। हेली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल 76 वर्ष है। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ए 22.5 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 24.5 डिग्री, डी 25.5 डिग्री। इसका सही उत्तर है बी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? ए 111 किलोमीटर, बी 121 किलोमीटर, सी
131 किलोमीटर, डी 141 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ए 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? ए 145 डिग्री, बी 165 डिग्री, सी 175 डिग्री, डी 180 डिग्री। इसका सही उत्तर है डी 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 15वां प्रश्न है, आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी शनि। इसका सही उत्तर है बी शुक्र। आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं उनमें शुक्र शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ए 4.5, बी 5, सी 5.5, डी 6। इसका सही उत्तर है सी 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ए पोपा, बी किलिमंजारो, सी कारकाताओ, डी एटना। इसका सही उत्तर है डी एटना। एटना ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? ए कोटोपैक्सी, बी स्ट्रोम्बोली, सी विसुवियस, डी किलिमंजारो। इसका सही उत्तर है बी स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है, वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है कहलाती है? ए भूकंप मूल, बी भूकंप केंद्र, सी अधिकेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए भूकंप मूल। भूकंप मूल से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। 20वां प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? ए रिक्टर स्केल, बी मर्केली स्केल, सी एल्टोमीटर, डी एनोमोमीटर। इसका सही उत्तर है ए रिक्टर स्केल। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 22वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? ए अटलांटिक पेटी, बी हिंद महासागर पेटी, सी प्रशांत पेटी, डी अंटार्कटिका पेटी। इसका सही उत्तर है सी प्रशांत पेटी। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत पेटी में आते हैं। 23वां प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ए वेटलैंड, बी वाटरलैंड, सी पोल्डर, डी लोअरलैंड। इसका सही उत्तर है सी पोल्डर। नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित भूमि क्षेत्र को पोल्डर कहते हैं। 24वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए अश्व अक्षांश क्षेत्र, बी डोलड्रम क्षेत्र, सी पोल्डर क्षेत्र, डी भूमध्य रेखीय चक्षु। इसका सही उत्तर है बी डोलड्रम क्षेत्र। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। अगला 25वां प्रश्न है, उपोषण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? ए अश्व अक्षांश क्षेत्र, बी डोलड्रम, सी अयनवर्ती क्षेत्र, डी ट्रेड विंड जोन। इसका सही उत्तर है ए अश्व अक्षांश क्षेत्र। उपोषण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश क्षेत्र नाम से जाना जाता है। 26वां प्रश्न है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक जिम्मेदार है? ए घूर्णन गति, बी परिक्रमण गति, सी ज्वारीय शक्ति, डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है ए घूर्णन गति। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए घूर्णन गति एक कारक जिम्मेदार है। 27वां प्रश्न है, किस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी कोरियोलिस बल, डी ज्वारीय बल। इसका सही उत्तर है सी कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? ए फेरेल का नियम, बी रोजहाउ का नियम, सी हेडली का नियम, डी कोरियोलिस का नियम।
इसका सही उत्तर है ए फेरेल का नियम। कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को फेरेल का नियम के रूप में जाना जाता है। 29वां प्रश्न है, वे पवनें जो साल भर एक ही दिशा में प्रभावित होती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं कहलाती हैं। ए ग्रहीय पवनें, बी महाद्वीप पवनें, सी समग्र पवनें, डी प्रभावशाली पवनें। इसका सही उत्तर है ए ग्रहीय पवनें। ग्रहीय पवनें सालों भर एक ही दिशा में प्रभावित होती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न पवनों में से कौन एक ग्रहीय या स्थायी पवन नहीं है? ए वाणिज्य पवन, बी पछुआ पवन, सी ध्रुवीय पवन, डी पर्वतीय समीर। इसका सही उत्तर है डी पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर एक ग्रही या स्थायी पवन नहीं है। 31वां प्रश्न है, किन अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार मिलता है? ए 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य, बी 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य, सी 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, डी 20 डिग्री से 350 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इसका सही उत्तर है डी 20 डिग्री से 350 डिग्री अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार मिलता है। 32वां प्रश्न है, उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रभावित होने वाली स्थायी हवाएं कहलाती हैं। ए वाणिज्य पवन, बी पछुआ पवन, सी ध्रुवीय पवन, डी जेट स्ट्रीम। इसका सही उत्तर है बी पछुआ पवन। उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रभावित होने वाली स्थायी हवाएं पछुआ पवन कहलाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी रेडियोमीटर, डी बैरोमीटर। इसका सही उत्तर है डी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। 34वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रभावित होने वाली पवन कहलाती हैं। ए ध्रुवीय पवन, बी सममार्गी पवन, सी जेट स्ट्रीम, डी प्रतिचक्रवातीय पवन। इसका सही उत्तर है सी जेट स्ट्रीम। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रभावित होने वाली पवन जेट स्ट्रीम कहलाती है। 35वां प्रश्न है, किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है? ए निम्न वायुदाब के कारण, बी उच्च तापमान के कारण, सी अधिक आर्द्रता के कारण, डी कोरियोलिस बल अभाव के कारण। इसका सही उत्तर है डी कोरियोलिस बल अभाव के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। कोरियोलिस बल अभाव के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती। 36वां प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए लवणता की विभिन्नता, बी वायुदाब में अंतर, सी पृथ्वी की घूर्णन गति, डी घनत्व में अंतर। इसका सही उत्तर है सी पृथ्वी की घूर्णन गति। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में पृथ्वी की घूर्णन गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है? ए ब्राजीलियस जलधारा, बी उत्तर विषुवतीय जलधारा, सी दक्षिण विषुवतीय जलधारा, डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसका सही उत्तर है डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? ए मोजाम्बिक जलधारा, बी अगुलहास जलधारा, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, डी दक्षिण विषुवतीय जलधारा। इसका सही उत्तर है सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। 41वां प्रश्न है, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ए वैंकूवर, बी मॉन्ट्रियल, सी विनिपेग, डी टोरंटो। इसका सही उत्तर है सी विनिपेग। कनाडा का विनिपेग नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरोप में स्थित कॉकेशन राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए आर्मेनिया, बी जॉर्जिया, सी लाटविया, डी अजरबैजान। इसका सही उत्तर है सी लाटविया। यूरोप में स्थित कॉकेशन राज्यों की श्रेणी में लाटविया को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ए तुवालू, बी फिजी, सी न्यूगिनी, डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम ब्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है?
ए बेल्जियम, बी स्पेन, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी स्विट्जरलैंड। यूरोप के स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ए पेरिस, बी मैड्रिड, सी एम्स्टर्डम, डी रोम। इसका सही उत्तर है डी रोम। रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, अमेरिकी नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए जहाज निर्माण, बी सूती वस्त्र निर्माण, सी ऑटोमोबाइल, डी वायुयान निर्माण। इसका सही उत्तर है सी ऑटोमोबाइल। अमेरिकी नगर डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस जलसंधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए हॉर्मुज जलसंधि, बी बास्फोरस जलसंधि, सी बाब एल मंडेब जलसंधि, डी कुक जलसंधि। इसका सही उत्तर है सी बाब एल मंडेब जलसंधि। बाब एल मंडेब जलसंधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 48वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? ए सू नहर, बी स्वेज नहर, सी पनामा नहर, डी कील नहर। इसका सही उत्तर है डी कील नहर। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा कील नहर को दी गई है। अगला प्रश्न है, किस कैरिबियन द्वीप देश को एंटीलिज का मोती कहा जाता है? ए जमैका, बी हैती, सी क्यूबा, डी डोमिनियन गणराज्य। इसका सही उत्तर है सी क्यूबा। क्यूबा कैरिबियन द्वीप देश को एंटीलिज का मोती कहा जाता है। 50वां प्रश्न है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए जलयान उद्योग, बी इंजीनियरिंग उद्योग, सी वायुयान उद्योग, डी सूती वस्त्र उद्योग। इसका सही उत्तर है सी वायुयान उद्योग। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ए कतर, बी बहरीन, सी कुवैत, डी यूएई। इसका सही उत्तर है बी बहरीन। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? ए पंपास, बी लानोस, सी पार्कलैंड, डी कैंपोज। इसका सही उत्तर है सी पार्कलैंड। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी भागों को पार्कलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? ए वेल्ड, बी पंपास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। इसका सही उत्तर है डी डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को डाउन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? ए विषुवतीय सदाबहार वन, बी शीतोष्ण सदाबहार वन, सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, डी भूमध्य सागरीय वन। इसका सही उत्तर है डी भूमध्य सागरीय वन। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय वन का विस्तार सबसे अधिक है। 56वां प्रश्न है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ए लेनोस, बी कैपोस, सी सेल्वास, डी मोंटाना। इसका सही उत्तर है सी सेल्वास। अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को सेल्वास नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? ए हमेटी, बी समेटी, सी तुआरेग, डी बद्दू। इसका सही उत्तर है सी तुआरेग। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है। 58वां प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? ए हमेटी, बी छग्गा, सी मसाई, डी बद्दू। इसका सही उत्तर है बी छग्गा। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे छग्गा जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिनस देश के किस भाग में निवास करते हैं? ए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, बी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, सी दक्षिण पूर्व मध्य भाग में,
डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिनस देश के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। दोस्तों, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी न्यू गिनी, डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी माने जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।